राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि चुनाव प्रक्रिया पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर चुनाव अटकने पर भाजपा इसे नियमों के तहत प्रक्रिया बता रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगाया है। पूर्व पंचायती राज मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव संभव है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने दावा किया है कि तकनीकी कारणों से देरी हुई है और जल्द घोषणा हो सकती है। कांग्रेस नेता रामपाल जाट ने कहा कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है और लोकतंत्र का हनन कर रही है। वहीं कार्यकर्ता लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और असमंजस के कारण हताश हैं। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग की आगामी घोषणा पर टिकी हुई है। ऊपर जो संवैधानिक दर्जा दिया हुआ उस पर कुठाराघात ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, बहाने बना रही है। कभी ये बहाना बनाती कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, कभी बहाना बनाती ग्राम पंचायतों के परिसीमन कर रहे हैं इसलिए, कभी बहाना बनाती वन स्टेट वन इलेक्शन। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, क्या वन स्टेट वन इलेक्शन संविधान से ऊपर है क्या? राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार किसी भी क्षण चुनाव करने के लिए तैयार है। कुछ तकनीकी इशू आ रहा है ओबीसी आरक्षण को लेके और इस कारण से वो विषय अटका हुआ है। सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं है। भाजपा का प्रदेश संगठन भी चुनाव के लिए तैयार है। हम चुनाव कतई नहीं टालना चाहते, लेकिन कानूनी बाध्यताओं को या कानूनी आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ेगी। अब निर्वाचन आयोग को तय करना है कि उन्हें कब चुनाव कराना है। निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, तब पार्टी और सरकार दोनों चुनाव कराने को प्रस्तुत है। इसलिए हो रहे हैं और देरी इसलिए हो रही है कि सरकार ने क्या परिसीमन कराया पंचायतों का, और परिसीमन कराया जो उस समय में कई लोगों ने हाई कोर्टों में रिट की, और उस रिट के अंदर जो है हाई कोर्ट में ये भी एक रिट हुई कि ये जो है ना ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण देने के पहले आयोग बनना चाहिए, आयोग की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उसके बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पे ओबीसी में आरक्षण देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर आमने सामने नजर आ रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही है। वहीं जो धरातल का जो कार्यकर्ता है उसको इंतजार है पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव का। अभी देखना होगा कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार कितना अपना कड़ा रुख अपनाती है। वहीं सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण बिल की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक चुनाव होना असंभव है। वहीं जितने बड़े भाजपा के नेता उन्होंने ये कहा है कि लगभग इस वर्ष पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव संभवतः हो जाएंगे। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से सरकार इस पर काम करती है। वहीं राजनीतिक पार्टियों की जो सीधी आंखें हैं वो चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। अब चुनाव आयोग कब तारीख की घोषणा करता है ये आने वाला समय बताएगा। वहीं ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर कहीं ना कहीं जो सियासत वो तेज होने लगी है। कांग्रेस का एक तरफ आरोप यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार है वो जानबूझकर चुनाव नहीं कराना चाहती, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कांग्रेस पर कि वो लोगों को भड़काने का काम कर रही है। अभी देखना होगा कि दोनों सियासत दलों के बीच में किस प्रकार से सियासत गरमाती है और पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव जो कब होते हैं वही जो धरातल के जो कार्यकर्ता है उनकी कब इंतजार खत्म होता है। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ में पवन बावरी, अनादि टीवी, भीलवाड़ा।